ये वक्त है 1973 का। यूरोपीय जंगलों में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसको लीड कर रही थी कॉन्स्टेंस वेब नाम की कृति। कॉन्स्टेंस वेब प्रेग्नेंट होने के बावजूद यहाँ एक ऐसी किस्म की स्पाइडर की तलाश में आई थी जिसका शहर उनकी रिसर्च के मुताबिक इंसानों के लिए जादू था, जो किसी भी इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने के अलावा किसी इंसान को हद से ज्यादा ताकतवर बनाने की भी ताकत रखता था। वो इस स्पाइडर की मदद से लोगों की इन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते थे जिनका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं। वो यहाँ अपने साथी सिम्स को बताती है, माना जाता है इन पेड़ों के जंगलों में ऐसे लोग रहते थे जिनमें आम इंसानों से कई 100 गुना ज्यादा ताकत होती थी। इनकी स्पीड और बाकी सुपर पावर्स का तो आम इंसान अंदाजा भी नहीं कर सकते, और ये सब सुपर पावर्स इन्हीं स्पाइडर्स ने दी थी। सिम्स को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए वो प्रेग्नेंट कॉन्स्टेंस को जंगल में पीछे छोड़ कर वापस कैंप में चलाता है, जहाँ उसे कॉन्स्टेंस के नोट्स मिलते हैं। इस नोट्स पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन उसे ये सच्चाई बता चुकी थी कि कॉन्स्टेंस बिल्कुल सच बोल रही थी। वो कॉन्स्टेंस के सभी नोट्स की पिक्चर्स बना लेता है, और इससे पहले कि अब वो कॉन्स्टेंस के पीछे जाता, बहुत ही खुशी से चिल्लाती हुई कॉन्स्टेंस यहाँ आती है क्योंकि उसकी तलाश खत्म हो गई थी। उसे वो स्पाइडर मिल चुका था जिसका जहर किसी का भी इलाज कर सकता था। उसकी खुशी देखने वाली थी। वो एक्साइटेड होकर अपने टीम मेंबर्स को वो स्पाइडर दिखा रही थी कि तभी पीछे से सिम्स अपने ये टीम के 2 मेंबर्स को गोलियां मार के खत्म कर देता है। कॉन्स्टेंस को समझ नहीं आ रहा था कि सिम्स ने ऐसा क्यों किया। तभी सिम्स उसके सामने आता है और कहता है, ये 4 शराफत से मैं वाला कर दो, ये स्पाइडर सिर्फ मेरी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करूंगा। कॉन्स्टेंस से स्पाइडर वाला जार छीनने की कोशिश में था। अपनी सारी लड़ाई में सिम्स के हाथ में मौजूद गन चल जाती है, जिससे कॉन्स्टेंस अब जख्मी हो चुकी थी। जिससे फिश इंसान सिम्स ये भी ख्याल नहीं करता कि कॉन्स्टेंस जख्मी है और प्रेग्नेंट है। वो बस उसके हाथ से स्पाइडर वाला जान देता है और उसे मरने के लिए ही अकेला छोड़कर वापस चलना चाहता है। कॉन्स्टेंस बिल्कुल मरने वाली थी और इस टाइम कॉन्स्टेंस की जान बचाने के लिए एंट्री करते हैं उसे ट्राई के लोग इसकी कहानी कॉन्स्टेंस सिम्स को सुना रही थी। कॉन्स्टेंस को उठाकर वो एक गाय में पड़े तालाब में ले जा चुकी थी। या वो एक स्पाइडर को उसे कटवा कर उसका इलाज करना चाहते थे, लेकिन कॉन्स्टेंस की हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि अब वो वक्त पे आ गया था जब वो अपने बच्चे को जन्म दी थी। कॉन्स्टेंस के पास इस टाइम एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग केसी रखते हैं। केसी के पैदा होने के बाद कॉन्स्टेंस की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। इस टाइम पर उस ट्राइब कंडीटर जो अभी कॉन्स्टेंस का इलाज कर रहा है, वो उससे वादा लेता है कि जब भी लड़की अपने सवालों के साथ यहाँ वापस आएगी तब तक मैं इसका इंतजार करूंगा। सीन्स अब यहीं से कट हो जाती है और हमें प्रेजेंट का 30 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर केसी अपनी हो चुकी है और वो पैरामेडिक के लिए काम करती है। इन लोगों का इमरजेंसी में इलाज करना उसकी जॉब है। इस इमरजेंसी वैन में उसका कलीग है बैटमैन केसी को अपने भाई और उसकी वाइफ के बेबी शावर में इनवाइट करता है, जिसके लिए किसी मान चुकी थी। क्योंकि ऑफर पर केसी अपने घर आती है और हर रोज की तरह अपने बेड के नीचे से अपनी मॉम का सूटकेस निकाल कर उनकी चीज देखना शुरू कर देती है। उनकी रिसर्च नोट्स वगैरह अभी वो ये सब दिख रही थी कि तभी उसे पेन की इमरजेंसी कॉल आ जाती है। शहर में ब्रिज के पास एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी पुल से आधी नीचे लगी हुई थी जिसमें एक आदमी फंस चुका था। किसी इस गाड़ी के अंदर जाकर बेन की मदद से उस आदमी की जान बचा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद इसी गाड़ी में लॉक हो चुकी थी और गाड़ी के एक्सप्रेस होते ही वो पानी में गिर जाती है। पानी के अंदर जाते ही उसकी आंखें खुली थी। उससे पहले ही महतवाब ने इतने सारे चिमकते हुए वेब्स देखे थे। ये वेब ऑफ लाइफ थे। ये वेब ऑफ लाइफ यहाँ किसी को उसका फ्यूचर दिखाते हैं। उसके अगले लम्हे में क्या होने वाला था किसी यहाँ देख चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, यहाँ अचानक उसकी आँख खुलती है और वो दिखती है कि वो पानी से बाहर आ चुके हैं। उसे रेस्क्यू करने वाला बेन था जो उसे बता रहा था कि तुम 3 मिनट तक पानी में रही हो केसी। अब वो किसी को चेक करता है और देखता है कि अचानक से केसी का ऑक्सीजन लेवल 79 से बढ़कर 89 पे चला गया है। ये चीज एक और मर्तबा रिपीट होती है और केसी बन से पूछती है, अभी तो तुमने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था, लेकिन बेन ने सब पहली मर्तबा करा था और उससे पहले जो ये सब हुआ वो केसी ने अपने माइंड में देख लिया था। किसी को लगा कि ये सब उसका न्यूयन है, इसलिए वो के यहाँ से चली जाती है। सिंह कट होकर हमें अब सिम्स को दिखाया जाता है। सिम्स एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका है और वो आज एक सिक्योरिटी में काम करने वाली लेडी को अपने घर लेकर आया है। ये लोग यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद सो जाते हैं और सोते हुए सिम्स को एक ख्वाब आता है। वो देखता है कि 3 स्पाइडर सूट पहने हुए लड़कियां उससे उसकी स्पाइडर को लेने के लिए लड़ रही है और ऐसा करते हुए वो उसे मार देती है। यहाँ तक भी सिम्स डर कर उठ गया। असल में वो स्पाइडर आज भी उसके पास थी। सिम्स ने क्योंकि उस स्पाइडर से अपने आप को कटवा लिया था, इसे ये फ्यूचर देखने की सुपर पावर सिम्स के पास भी आ चुकी थी। हर सिम्स को उसके फ्यूचर का न्यू आता था कि किस तरह 3 लड़कियां आकर उसे मार देंगी। इसलिए सिम्स ये दिन आने से पहले ही उन तीनों लड़कियों को मरवाना चाहता है। ऐसे में काम आएगी उसके पास लगी हुई सिक्योरिटी एजेंसी की एक लेडी, जिससे वो यहाँ झांसा देकर उसके नए बनाए सॉफ्टवेयर का कोड पूछ लेता है, जिसकी मदद से
किसी भी इंसान को उसकी फीस के जरिए छोड़ा जा सकता था। कोर्ट पता चलते ही वो इस लेडी का हाथ पकड़ के उसकी बॉडी में अपने अंदर खास जहर इंजेक्ट करके उसे मार देता है। अब देखते हैं कि आज कैसी पेन के खड़ा थी। यहाँ बेबी शॉवर चल रहा था और सभी लोग बैठे हुए बेबी जेंडर किस कर रहे थे। उसी टाइम अचानक ही एक लड़की कहती है चलो बेबी का जेंडर तो किस करे। उसके बाद सुनकर केसी उसे कहती है अभी तो ये हम देखिए। किसी की ये बात सभी लोगों को अजीब लग रही थी। मतलब इस मरतबा भी उसने आने वाला प्लान पहले ही देख लिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसे बेन एक इमरजेंसी की बुला के यहाँ से ले जाता है। इमरजेंसी पे वो दिखती है कि उसी की कॉल वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वो जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लगने ही बेन उसे अपना वही कॉल वर्कर ट्रक की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो उसे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन कॉल वर्कर ट्रक में बैठ जाता है। नमक गुजरते ही उसके ट्रक का एक्सीडेंट होकर उसकी बिल्कुल वैसे ही मौत हो जाती है जिसे कैसी ने अभी कुछ से पहले देखी थी। और इस वाक्य के बाद किसी समझ आती है कि उसे ऊटपटांग के इल्यूजन्स नहीं आ रहे बल्कि वो किसी वजह से फ्यूचर देख पा रही है। किसी उन लम्हों को पहले ही देख लेती है जो कुछ देर बाद होने वाले होते हैं। सिंकेटो क्रेसेंस को दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपनी हैकर के जरिए हैक करवा चुका था। इसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की मदद से उसे न्यूयॉर्क के हर सिक्योरिटी कैमरे का एक्सेस मिल जाता है और अपनी इन्हीं हैकर के सके वो इन तीनों लड़कियों की तस्वीर भी बनवा लेता है जो रोज उसके ख्वाब में आती थी। इन लड़कियों की एज देखते हुए सिद्सी बात समझ चुका था कि अभी ये लड़कियां यंग है, इन्हें इनकी बॉयफ्रेंड नहीं मिली। सिद्स का ख्याल था कि इन्हें छोटी उम्र में ही पॉवर्स मिलने से पहले ही मार दिया जाए ताकि पॉवर्स मिलने के बाद उसके लिए काम मुश्किल ना बन जाए। यहाँ आप देख रही की मौत पे परेशान किसी अपने घर पर थी। वो ओवन में अपना खाना गर्म कर रही थी। अभी अचानक वो देखती है कि कबूतर उड़ते हुए उसकी खिड़की से टकरा कर मर गया। वो इस तब देख रही थी कि अचानक ओवन की बीप बचने पर उसका ध्यान भटक जाता है। वो विंडो की तरफ दोबारा देखती है तो वहाँ ना तो कोई मरा हुआ कबूतर था और ना ही उसकी विंडो टूटी हुई थी। कैसे कबूतर को देखने के लिए विंडो के पास जाकर विंडो खोल देती है और अगले पल सामने से उड़ता हुआ कबूतर आकर उसकी विंडो के आगे बैठ जाता है। किसी के विंडो खोलने की वजह से वो कबूतर मरने से बच गया था और इस वाक्य से किसी को ये बात समझ आ गई थी कि वो जब फ्यूचर देखती है वो उसे बदल भी सकती है। उसे अपनी रिग्रेट होने लगा था कि वो अपनी क्लिक की मौत को रोक भी सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कह पाई। वो ये सारी चीजें पेन से शेयर करना चाहती थी इसलिए वो घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन आ जाती है जहाँ हम दिख रही है कि सिम्स पहले से ही मौजूद है क्योंकि सिम्स को उसकी हैकर ने बताया है कि वो तीनों लड़कियां जिसे सिम्स मारना चाहता है वो इस टाइम मेट्रो स्टेशन में है। यहाँ किसी भी जो इन तीनों लड़कियों की ट्रेन में बैठी हुई थी वो इन तीनों लड़कियों का चेहरा देखते ही उनकी मौत देख लेती है। जो आदमी किसी के ख्याल में इन तीनों लड़कियों को मार आता ये सिम्स उसे वो अब सामने वाले अपार्टमेंट से ट्रेन के इस अपार्टमेंट में हटा हुआ देख लेती है। वो इन तीनों लड़कियों को जल्दी से यहाँ से उठाती है और ट्रेन से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलते ही लड़कियां तो उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। वो ट्रेन के तहत सिम्स को दिखती है जो इन तीनों लड़कियों के ऊपर नजर रखे हुए था। किसी इन तीनों से कहती है जल्द ही तुम तीनों को इस स्टेशन से बाहर निकलना होगा लेकिन ये तीनों उसकी एक नहीं सुनती और शोर कर करके लोगों को यहाँ बुलाना शुरू कर देती है। इससे पहले यहाँ को याद था किसी इन तीनों को स्पाइडरमैन जैसा सूट पहने हुए आदमी को इनकी तरफ आता हुआ दिखाती है। वो आदमी तेजी से इन तीनों की तरफ बढ़ा था इसलिए कैसी इन तीनों को लेकर एक ट्रेन के तरफ जाती है और अब वो आदमी भी इस ट्रेन के ऊपर आ चुका था। इस आदमी से बचाने के लिए किसी इन तीनों को अब ट्रेन से निकाल कर ग्राउंड फ्लोर पर ले आई थी लेकिन वो जानती थी कि वो आदमी अभी तक उनके पीछे है। वो इन तीनों को मेट्रो स्टेशन से बाहर ही ले जाने वाली थी कि पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। इतने में सिम्स जिसने स्पाइडर का सूट पहना हुआ था वो भी इन तीनों के ऊपर हमला करके आ जाता है। यहाँ पुलिस जब सिम्स को रोक रही थी ये सीन मौके का फायदा उठाते हुए इन तीनों को ही इनकी जान बचाने के लिए लेकर इस मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाती है। किसी बाहर आते ही एक टैक्सी चुनाती है ताकि तेजी से ही वो इन तीनों को साफ में की पहुंच से दूर कर सके। फाइनली ये लोग सिम्स से तो काफी दूर आ चुके थे लेकिन खतरा पूरी तरह टला था या नहीं ये बात अभी इन्हें मालूम नहीं थी। किसी इन तीनों से इनके नाम पूछती है और बातों में किसी को ये मालूम होता है कि अभी तीनों व्यक्तियों की पेरेंट्स इस शहर में नहीं है। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि तभी रेडियो पे लगी हुई न्यूज उनका ध्यान भटकाती थी जहाँ बताया जा रहा था कि 3 लड़कियों को किडनैप करने वाली लेडी की पहचान केसी वेब के नाम से हुई है। यानी अब इनके पीछे सिम्स के साथ साथ पुलिस भी लग चुकी थी और इस सारे सिचुएशन से बचने के लिए केसी अब तीनों ही लड़कियों को लेकर करीब पैरों की जंगलों में आ जाती है जिनमें में क्योंकि कोई कैमरास नहीं लगे हुए थे इसीलिए सिम्स की हैकर भी इन तीनों की लोकेशन नहीं देख पाती और ना ही पुलिस केसी की लोकेशन। जितने बहाने पर बातें कहते हुए इन्हें पता चलता है कि तीनों लड़कियां कभी ना कभी किसी से मिली थी कि तीनों इस टाइम सवाल करके किसी को मार देती है क्या फिर तो हमें यहाँ लेकर क्यों आएगा। केसी इन्हें बताती है कि मुझे फ्यूचर दिखता है और मैंने फ्यूचर में तुम्हारी मौत तो साथ में क्या तो देख रही थी। उसके बाद कहते ही
वेदी नाम की लड़की हंसने लगी थी, लेकिन मेडी केसी को सारे इग्नोर कर देते हैं और जूलिया कहती है वो हाथ में किसी स्पाइडर की तरह छत पे चल रहा था। उस केसी जूलिया ने केसी का दिमाग ठनका दिया था। केसी को अब अपनी मॉम के नोट्स में लिखी हुई चीजें याद आने लगी थी, इसलिए वो तीनों से कहती है मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन 3 घंटे तक उन तीनों यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। वो फौरन अपने घर जाकर अपने मॉम के नोट्स खोलती है। इस डायरी में उस स्पाइडर ट्राइब के लोगों के बारे में लिखा था जिन्हें हम पास्ट में देख चुके हैं। इन लोग दीवारों छतों पे चलने के साथ साथ फ्यूचर देखने की भी ताकत रखते थे, जो तो किसी को भी नजर आ रहा था। इसलिए वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है ये जांचने के लिए कहीं वो भी तो स्पाइडर ट्राइब से तो नहीं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाती है। इसी सूटकेस में किसी को उसकी मॉम के साथ सिम्स का फोटो नजर आ जाता है और वो यहाँ सिम्स को पहचान भी गई थी कि वही आप ही है जो तीनों लड़कियों को मारा जा रहा था। वो तीनों लड़कियां जिस टाइम जंगल में थी, आराम से वो थोड़ी ना रह सकती थी, भूख के मारे इनकी जान निकल रही थी। इसलिए ये तीनों जंगल से निकल कर पास के एक कैफेटेरिया में आ जाती है और शहर के निदान में आते ही सिम्स की हैकर को उन तीनों की लोकेशन पता चल जाती है। किसी भी वापस गाड़ी लेकर जंगल में आ गई थी, लेकिन जंगल में आते ही वो दिखती है कि तीनों लड़कियां यहाँ से गायब है। वो पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक कैफेटेरिया में पहुंचती है जहाँ वो तीनों लड़कियां मिलकर डांस कर रही थी। किसी को देखते ही ये तीनों किसी से माफी मांगती है और इससे पहले कि किसी इन तीनों को यहाँ से लेकर चली जाती, सिम्स स्पाइडर सूट पहने यहाँ पहुंच जाता है। वो एक एक करके इन तीनों का गला घोट के इन्हें मार चुका था और अगर ये भाई उसने केसी का भी गला पकड़ लिया था। इससे पहले कि किसी मर जाती, अचानक ही सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी अभी भी जगह में खड़ी हुई थी पर वो ये बात समझ गई थी कि उसने जो भी देखा वो फ्यूचर में होने वाला था। तीन लड़कियां अब खतरे में थी और केसी पे उनकी जान बचाना फर्ज हो गया था। वो जल्द से जल्द उन तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए उनके कदमों के निशानों को फॉलो करते हुए वो भी कैफे तक पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से केसी के वहां पहुंचने से पहले ही सिम्स वहां पहुंच चुका था। लड़कियों की जान बचाने के लिए केसी होटल के आकाश तोड़ते हुए अपनी गाड़ी अंदर आई थी। वो इस गाड़ी से जोर से सिम्स को हिट करती है और तीनों लड़कियों को गाड़ी में बैठने का इशारा करती है। जिस वक्त केसी तीनों लड़कियों को बचाकर यहाँ से निकलने वाली थी, सिम्स ने किसी तरह केसी का हाथ पकड़ लिया था। ऐसे किसी का हाथ पकड़कर वो अपना जहर केसी के अंदर इंजेक्ट करा था। किसी तो इन तीनों लड़कियों को बचा कर वहां से नहीं गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सिम्स की हैकर उसे खबर दे रही है कि केसी वेब जो कि तीनों लड़कियों को बचा रही है वो कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है। और ये सुनते ही उसका दिमाग हिल चुका था। किसी तीनों लड़कियों को फिलहाल के लिए तो एक होटल में आई थी, लेकिन तीनों ही लड़कियों के पेरेंट्स नहीं थे। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद भी नहीं ले सकती थी, इसलिए वो तीनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन छोड़ने का फैसला लेती है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था। आनिया दिल्ली के न्यूयॉर्क में रह रही थी। उसके डैड को यहाँ की गवर्नमेंट पहले ही डिपोर्ट कर चुकी थी और अगर पुलिस को पता चला कि आनिया यहाँ है तो आनिया को भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मजबूरन किसी वही इस होटल में रुकने की ही इजाजत दे देती है और खुद इन तीनों के सो जाने के बाद जाती है उसी कैफे में जहाँ सिम्स ने उस पर हमला किया था। आते ही लोकेशन ट्रेस करते हुए सिम्स भी यहाँ जाता है। सिम्स किसी को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम सिम्स है। मैं तीनों लड़कियों को इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में उन लड़कियों के पास सुपर पावर्स होगी और सुपर पावर्स मिलते ही वो मुझे मार देंगी। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए उनके पास सुपर पावर्स आने से पहले पहले उन्हें मार देना चाहता हूँ। गिलाफ सुनते ही अचानक किसी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि इस बात भी ये सब कुछ किसी अपने ख्वाब में दिख रही थी। वो किसी होटल में नहीं गई थी, वो बल्कि इन तीनों लड़कियों के साथ भी बेड पे सोई हुई थी। सुबह होने पर केसी अब इन्हें सिम्स के बारे में बताती है कि आखिर क्यों वो इन तीनों के पीछे पड़ा था। केसी कहती है कि तुम तीनों को बहुत बच गए एक साथ रहना होगा। तुम तीनों जब तक एक साथ रहोगी तब तक बची रहोगी। वो आदमी बहुत अजीब है। वो अपने हाथ से जहर इंजेक्ट करने की ताकत रखता है। वो जितनी देर तक तुम्हारे जिस्म की किसी भी हिस्से को पकड़ कर रखेगा अपना जहर तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करता रहेगा। जहर के इंजेक्ट होते ही तुम्हारी धड़कनें रुकना शुरू हो जाएंगी और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो तुम तीनों अपने साथियों को बचा सकते हो सीपीआर देकर। इसलिए केसी इन्हें सबसे पहले सीपीआर देना सिखाती है और सीपीआर के साथ साथ वो यहाँ मुश्किल वक्त में काम आने वाली कई और भी ट्रेनिंग से चुकी थी। आसान लफ्जों में वो सिम्स से मुकाबला करने के लिए इन्हें तैयार कर रही थी। केसी अब इन तीनों लड़कियों से कहती है कि सिम्स के पास जितने भी सुपर पावर्स है उनके बारे में मेरी मॉम की रिसर्च डायरी में लिखा हुआ है। अब सिम्स के बारे में और मालूमात लेने के लिए मुझे पेरू के जंगलों में जाना होगा। मेरे पीछे तुम तीनों अपना बहुत ख्याल रखना और एक साथ रहना। ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अपनी मॉम का सामान और पेरू के जंगलों का नक्शा लेते हुए वो आप जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी जहाँ उसे मिलते हैं स्पाइडर ट्राइब के लीडर। वो उसे देखकर कहते हैं आखिर तुम अपने सवालों का जवाब मांगने आ ही गई। लीडर उसे रात में बने उस तालाब में आती है जहाँ केसी पैदा हुई थी और उसकी मॉम कॉन्स्टेंस की मौत हुई थी। इस जगह को दिखते हुए केसी नाराज से रख रही थी। वो लीडर से कहती है पता नहीं क्यों मेरी मॉम ने इस जगह आने के लिए मेरी जान को खतरे में डाल दिया था। लीडर मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये सारी कहानी जानने के लिए
तो तुम्हें उस वक्त में जाना पड़ेगा जब तुम पैदा हुई थी। तुम्हारी कहानी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। लीडर किसी को एकदम से झटका देते हुए उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। किसी की सोल माँ तालाब के पानी में गिर जाती है और उसके इर्द गिर्द वेब ऑफ लाइफ बन जाता है। ये वेब ऑफ लाइफ उसे उस वक्त मैंने किया था जब उसकी मॉम यहाँ जंगलों में उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए आई थी। वेब ऑफ लाइफ ने एक ही लंबी में किसी को सब कुछ दिखा दिया था। कॉन्स्टेंस के स्पाइडर को ढूंढने से लेकर उसको गोली लगने, किसी के पैदा होने और कॉन्स्टेंस के मरने तक सब कुछ। ये सब देखकर किसी भी अपनी कहानी नहीं समझ पाई थी। इसलिए वेब ऑफ लाइफ उसे वक्त में थोड़ा और पीछे लेकर जाता है जब किसी की मॉम यानी कॉन्स्टेंस डॉक्टर से मिलने आई है। यहाँ डॉक्टर किसी की मॉम को बता रही थी कि किसी के पैदा होने से पहले ही उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसका इस दुनिया में इलाज मुमकिन ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि किसी पैदा होते ही मर जाती और ज्यादा से ज्यादा लाइक किसी की सिर्फ 6 माह तक की थी। इस खबर ने कॉन्स्टेंस को यानी किसी की मॉम को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। पर ये सच्चाई सुनने के बाद ही ऐसी रोने लग जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आखिर क्यों उसकी मॉम उसके पैदा होने से ठीक पहले उन जंगलों में गई थी अपनी जान को खतरे में डालकर। आज से पहले तक वो कॉन्स्टेंस से इन्हीं अपनी मॉम से बदगुमान थी कि उन्होंने अपने पैशन के लिए किसी को खतरे में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सोचते हुए अचानक उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। वो अभी तक शौक में थी आखिर ये सब नीचे ने कैसे कर दिया। वो अच्छे सवाल भी करने दिए लेकिन नीचे बताते हैं कि ये सब मेरे नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स ने किया है, वो पावर्स जिनका तुम्हें अब अंदाजा होने लगा है। जवाब में किसी कहती है मेरे पास तो सिर्फ फ्यूचर देखने की सुपर पावर है। नीचे बताते हैं नहीं, फ्यूचर देखना तो तुम्हारी सुपर पावर्स की शुरुआत है। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। वेब ऑफ लाइफ के जरिए तुम एक टाइम में 3 जगह होकर 3 लोगों की एक साथ जान बचा सकती हो। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे पास फ्यूचर बदलने की भी ताकत है और ये पावर हर किसी को नहीं मिलती। लीडर बताते हैं तुम्हारी ये सभी सुपर पावर्स तब सामने आएंगी जब तुम किसी मुश्किल हालात का सामना करोगी। सीन्स कट होकर शहर में शिफ्ट होते हैं जहाँ सीन्स अभी तक और लड़कियों के बारे में कुछ भी ना पता चल पाने पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पता चला है कि जाने से पहले कैसी उन तीनों लड़कियों को पेन के घर छोड़ गई थी। तीनों अभी तक किसी की बात मानते हुए पेन के घर से बाहर नहीं निकले थी, लेकिन आज पेन के ब्रदर की वाइफ के पास एक बेबी पैदा होने वाला था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इंतजार करने का उनके पास वक्त नहीं था, इसलिए तीनों खुद उस औरत को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और कैमरास के सामने आते ही उनकी लोकेशन का पता चल जाता है सिम्स को। अब कैसी जो इस टाइम बंटी कराई थी तीनों लड़कियों को लेने के लिए, उसे यहाँ बंटी घर पे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो पास पे जाकर देखती है कि तीनों लड़कियां तो पेन की सिस्टर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल गई हैं, जहाँ रास्ते में ही सिम्स उनके ऊपर हमला कर चुका था। उनके लोगों की जान बचाने के लिए किसी यहाँ से एक एम्बुलेंस चुरा के भाग गई है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्स की हैकर ने उस रोड के सारे सिग्नल स्क्रीन कर दिए थे जिस रोड पे वो तीनों लड़कियां थी। ऐसे उनका बुरी तरह एक्सीडेंट होते हुए बचता है। ये तीनों देखती हैं कि इस गाड़ी के बाहर सिम्स खड़ा था। सिम्स के हाथ में एक बम था। ये नहीं, वो बम के जरिए उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। इससे पहले कि वो बम गिराकर उनकी गाड़ी को तबाह कर देता, सही वक्त पर केसी आकर उसे अपने एम्बुलेंस से हिट कर देती है और इस तरह उसके हाथ में पकड़ा हुआ बम किसी और गाड़ी के नीचे जाकर फट जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए केसी उन तीनों लड़कियों को अपने साथ एम्बुलेंस में बिठा लेती है, जबकि वैन से उसके सिस्टर इन लॉ को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। सिम्स ये चीज देख चुका था कि वो तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में भाग रही है, इसलिए वो एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखते हुए कैसी टीचर आमिर से कहती है कि वहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स मशीन होगी, उसे उठाकर छत पे लगा दो। उसके ऐसा करने से ऊपर खड़े हुए सिम्स को पूरी तरह खरेट लगता है और वो उसकी एम्बुलेंस से नीचे गिर जाता है। किसी एम्बुलेंस को लेकर आगे चली जाती है, लेकिन एक अंडरपास के नीचे उनकी एम्बुलेंस रुक चुकी थी और अब अगले 5 मिनट में क्या क्या होने वाला था ये सब कैसी अपने फ्यूचर देखने वाली सुपर पावर से पता चला लेती है। उसे यूटे की बातें याद आती है कि वो फ्यूचर भी बदल सकती है। यही सोचते हुए वो एम्बुलेंस का रेडियो यूज करती है और मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करते हुए ही करीब एक बिल्डिंग के पास एक हेलीकॉप्टर बुलाती है। इस टाइम ये लोग फायर क्रैकर्स बनाने वाली एक फैक्ट्री के पास थे। कैसी इन तीनों को लेकर उस फैक्ट्री के अंदर आ जाती है और यहाँ ये लोग सिम्स के लिए जाल बिछाना शुरू करते हैं। सिम्स जैसे ही उनके पीछे इस फैक्ट्री के अंदर आता है, उनके बिछाए फायर क्रैकर्स के जाल में फंस जाता है। एक के बाद एक वहाँ बहुत से फायर क्रैकर्स फटते हैं जो सिम्स का ध्यान अपनी तरफ लगा चुके थे। वो फायदा उठाते हुए कैसी उन तीनों लड़कियों को लेकर इस बिल्डिंग की छत पे आ चुकी थी जहाँ हेलीकॉप्टर आने वाला था। वो तीनों लड़कियों को सेफली हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से भगाने की कोशिश की थी। पर कैसी के इस प्लान को नाकाम करने के लिए यहाँ पे सिम्स आ चुका था। उसका ध्यान भटकाने के लिए किसी उसे लड़ती है और ये लोग लड़ते लड़ते एक बिलबोर्ड की टॉवर पे चढ़ जाते हैं जहाँ सिम्स केसी को पकड़ चुका था।
वो केसी का गला पकड़ते हुए अपने जिस्म का जहर उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा था। केसी मरने वाली थी, वो मुश्किल में थी। ये सब वो तीनों लड़कियां नहीं देख पाती और उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे आती है। लेकिन सिर्फ यहाँ बड़ी आसानी से इन अनट्रेन तीनों लड़के से लेता है और उन्हें 3 अलग-अलग जगह फेंक देता है। उसके इस हमले से वो तीनों लड़कियां ऐसी जगह फंस चुकी थी कि वहां बस उनके करीब मौत ही थी। और ये देखकर सिम्स हंसने लग जाता है और केसी से कहता है, बताओ अब तुम 3 अलग-अलग जगह जाकर एक ही वक्त में इन तीनों को कैसे बचाओगी। उसकी ये बात कहते ही किसी के कानों में लीडर की बात गूंजी थी, क्या कर जब तुम किसी को बचाना चाहोगी तो तब तुम एक वक्त में कई जगह भी हो सकती हो। इस चीज का एहसास होने पर वो अपनी सुपर पावर्स से यूज करती है और वेब ऑफ लाइफ के जरिए उसी की जैसी बहुत सी पावर कैसी बनकर उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। ये देखते हुए तो सिम्स भी परेशान हो चुका था। वो केसी को रोकने के लिए उसे एक पंच मारता है, पर केसी इस मर्तबा हार मानने वाली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्स को उस जगह पर ले जाती है जहाँ फ्यूचर में उसने सिम्स की मौत देखी थी। उस जगह पहुंचते ही सिम्स के ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर जाता है जिसमें वो फंस चुका था और उसके फौरन बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड गिरने पर उसकी मौत भी हो जाती है। फाइनली केसी ने और तीनों लड़कियों को बचा लिया था उनके दुश्मन को मारकर। लेकिन बुरा यह हुआ था कि बिलबोर्ड के गिरने की वजह से केसी खुद भी लड़खड़ा कर पानी में गिर चुकी थी। वो देखते हैं कि केसी की बॉडी से एक लाइट निकली है और अब वो पानी में डूबती जा रही थी। इस टाइम पर केसी को बचाने के लिए वो तीनों लड़कियां पानी में चमक देती हैं। मुश्किल से वो केसी को पानी से निकाल कर बाहर लेके आती है तो देखती है कि उसको सांस आना भी बंद हो गया था। ऐसे में ये लोग किसी की सिखाए तरीके से उसे CPR देती है। ऐसा करते ही कुछ ही देर में केसी के दिल की धड़कन दोबारा चलना शुरू हो चुकी थी। वो फाइनली होश में आ चुकी थी। लेकिन फिर से एक बुरी खबर कि अब केसी देख नहीं सकती थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो ब्लाइंड हो चुकी थी और साथ में उसकी बॉडी भी इस एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जब नर्स केसी से इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती है तो केसी कहती है कि ये तीनों मेरी फैमिली है और ये सुनकर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। इस हादसे में बेशक किसी को पैरालाइज कर दिया था, लेकिन इसी हादसे ने उसको उसकी सारी सुपर पावर्स भी दे दी थी। हैरानी पर किसी इन तीनों लड़कियों को बताती है कि बेशक अब मैं कुछ देख नहीं सकती, लेकिन मुझे फ्यूचर अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं तुम तीनों को पावर मिलने के बाद दुश्मनों से लड़ते हुए देख रही हूँ। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते और तुम कभी दुश्मनों से नहीं हारी। वो इन तीनों को भी फ्यूचर की झलक दिखाती है जिसमें इन तीनों के पास ही सुपर पावर्स थी और खुद केसी एक मल्टीमेयर थी और इसी फ्यूचर की झलक को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।